हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग जो है यहाँ पर सेकंड फाइल करने वाले हैं सीआई की। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो हाफ ईयरली है या अपने पास त्रैमासिक है, उस टाइप की क्वेश्चन जो है क्वार्टरली है या 9 मंथ्स वाले हैं, उनको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। रेट भी अलग अलग हो सकती है। जो पहली दो क्लास में फर्स्ट और सेकंड में जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसके अब क्वेश्चंस करते हैं कि लैंग्वेज में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, एग्जाम में कितना कैलकुलेशन आती है, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन अगर आपको रियल में मैथ सीखना है तो हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग मुझसे पहले करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो और बढ़ते चलो। तो ये रहा हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए सोल्व कीजिए और आंसर दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले क्वेश्चन करते चलिए, बढ़ते चलिए, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे एनसी का। यहाँ पर वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष बाद 3,500 की राशि पर देय राशि क्या होगी? वार्षिक आधार पर, वार्षिक आधार पर व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट पेबल ऑन सम 3,500 आफ्टर 2 years एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। तो मुझे बताइए कि आपने पास यहाँ से तरीके अलग अलग आपके पास हो सकते हैं, खूब सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं एक लगाऊंगा। 5 मेथड मैंने आप लोगों को वहां पर बता दिए थे, अगर आपको याद है तो हम लोग कोई भी एक लगा लेते हैं। मुझे बताओ इसकी 2 साल की इफेक्टिव रेट क्या 44% ही होगी क्या? डबल करके स्क्वायर करते हैं तो आप कहोगे सर 3,500 को इंटू कर दो 144 अपॉन अपने पास 100 से। 144 क्यों? या तो 44% निकाल लो पहले, अपने पास दो जीरो से दो जीरो, 35 गुना 4 140, 140 और अपने पास 154। इसमें 3,500 आप लोग ऐड कर देना तो ये आ गया 0 4 जीरो अपने पास 5। ये लीजिए 50 40, ये अपने पास आंसर आ गया पहला तरीका। दूसरा आप लोग यहाँ पर इफेक्टिव से कर सकते हो, फ्रैक्शन से कर सकते हो, ट्री मेथड से कर सकते हो। जो मेथड आपको लगे कि यहाँ पर ये वाली चीज ठीक लगेगी, उसी मेथड से आप लोग क्वेश्चन कर डालिए। बताओ ठीक है क्या? ठीक है मंजीत सिंह भाई। दूसरी बात मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाने की या बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ, देखना और सीखना आप लोग। यहाँ पर 3,044% अपने पास इफेक्टिव रेट। तो अपने दिमाग में आपको सोचना है, ये अपने पास प्रिंसिपल अगर मैं 100 मानूं तो सीआई कितना होगा? तो आप कहोगे सर 44 होगा। तो अमाउंट कितना हो गया? 144। तो 3,500 जो वैल्यू है वो अपने पास 100 की है, अमाउंट के नीचे अमाउंट और प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल और इनटू कर देंगे जिसकी वैल्यू हम लोगों से पूछी गई है। तो आंसर सीधा अपने पास, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, 5040। ये था अपने पास पहला क्वेश्चन। अब हम लोग करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए। फटाफट करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। सूरज, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपकी तरफ भाई। यहां से कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कंपाउंड एनुअली बेसिस, राहुल इन्वेस्ट एक सर्टेन सम ऑफ मनी 60% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years।
If the end of 2 years he received 11,700 as a interest, ये अपने पास इंटरेस्ट है 11,700, ये आप लोग ध्यान रखना अमाउंट नहीं है, कभी कभार अमाउंट भी देता है कभी इंटरेस्ट देता है। तो अपने पास 60% का जो फ्रैक्शन होगा वो मुझे बताइए क्या 3/5 ही होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर 3/5 होगा। तो 5 से कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 8। 2 बार होगा, 5 से कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 8। ये कितना हुआ है? 25। और ये कितना हुआ है? तो आप बोलोगे सर 64। ये अपने पास प्रिंसिपल है, ये अपने पास अमाउंट है, तो यहां से जो ब्याज अपने पास मिल गया वो क्या 39 रुपीज मिल गया है क्या? आप कहोगे जरूर मिल गया सर 39। इसने कहा इंटरेस्ट जो है वो 11,000 अपने पास 700 है, 11,700 एज ए इंटरेस्ट है। यहाँ पर इंटरेस्ट कितना है 39, और इनटू किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर 25 से, प्रिंसिपल पूछा है तो 25 से। पूरे अर्थमेटिक में एक ही बात ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे, और मल्टीप्लाई हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इंटरेस्ट के नीचे इंटरेस्ट लिख दिया, और अपने पास ये कट जाएगा 3 बार, और आंसर 7,500, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, अब तो क्या प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन को खुद से कर पा रहा है क्या? सर दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आप लोग यहाँ पर मुझे बताइए, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ से इफेक्टिव रेट बना सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल बना सकते हैं सर। तो इफेक्टिव जो रेट अपने पास होगी वो एक अपने पास डबल करोगे, अपने पास 120 और 36, 120 और 36 का 169 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 169 अपने पास आ जाएगा। यहाँ पर ये जो है 120 हुआ, और 120 और अपने पास यहाँ पर 120 हुआ, अपने पास डबल कर दो और अपने पास स्क्वायर कर दोगे तो 36। तो मुझे बताइए क्या इफेक्टिव रेट 156% आ गई है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 156% आ गई है। तो आप अपने पास ये सीआई तो होता है, तो 11,700 के नीचे आप लोग कितना लिख दोगे? तो आप लोग कहोगे सर 156, और पी के लिए गुना किससे कर दोगे? 100 से। कैलकुलेशन बैठकर घर पर करते रहनी है, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। आंसर तो अपने पास यही आएगा। क्या आप लोग सभी लोग बताइए समझ पाए हो क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पा रहा होगा। क्या ठीक है क्या? तो यहां पर मैं आप लोगों को बताने की या समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, देखना कभी कभार हमारे पास अगर ऐसे रेट आ जाए यहां पर, ये समझना अगर आपका एक तरीका क्वेश्चन को करने का ये भी होता है। हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को जब भी सीआई अपने पास दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहां से अपने पास 60% अगर है तो इसका फ्रैक्शन 3/5 है। तो मैं क्या करता हूं, प्रिंसिपल को 25 मान लेता हूं स्क्वायर करके, प्रिंसिपल को 25 मान लेता हूं स्क्वायर करके। तो पहले साल का ब्याज क्या होगा फर्स्ट ईयर का? तो 3/5 करोगे तो 15। दूसरे साल का ब्याज कितना होगा? 15 तो होगा ही होगा। इसका 3/5 करोगे तो कितना हुआ? 3/5 करना है आपको फ्रैक्शन। तो कितना हुआ? 9 हुआ। तो टोटल 15, 15 30 और 9 39। तो 11,700 जो वैल्यू है वो कितने की है? 39 की। और इंटू किससे कर दोगे? 100 से। तो 3 बार 25 से, 100 से नहीं 25 से। तो यहाँ पर मुझे बताइए क्या अपने पास ये जो आ गया है वो 7,500 आ गया है क्या? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आपको सीआई देना कोशिश करना समझने की, जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ जैसे ही अपने पास सीआई दे तो आप जो मर्जी आए वो आप लोग मान सकते हो। प्रिंसिपल आप लोग चाहो तो ₹X मान सकते हो। तो पहले साल का ब्याज देखिए, प्रिंसिपल चाहे ₹1 मान लो, चाहे X मान लो, चाहे ₹100 मान लो, ध्यान से समझने की कोशिश करना पूरी बात। और ये पॉइंट याद रखना है, मतलब है ना, सुनना और फिर याद रखना है। पहले साल का ऐसा ही क्या होगा, सीआई क्या होगा? तो आप कहोगे सर फर्स्ट ईयर का सीआई, इसका 3/5 कर दो, ये लो। दूसरे साल का सीआई क्या होगा? तो अपने पास इसका 3/5, ये तो होगा ही होगा, इसका 3/5 और होगा सर, इसका 3/5 करोगे तो इसका 3/5 करते 9/25। तो टोटल हम लोग ऐड कर लेंगे, 3/5x तो 2 बार है अपने पास, 3/5x 2 बार है, ये लो, प्लस अपने पास कितना है 9/25x। तो यहां से एलसीएम कितना आ गया 25। तो 5 बार तो 15x, 5 बार तो 15x, ये अपने पास कितना है 9x। तो टोटल 39x/25 है क्या? आप कहोगे बिल्कुल है सर। तो यहां से अपने पास पी के अपने पास क्या दिया हुआ है? सीआई, सीआई दिया हुआ है 11,700। सीआई के नीचे अपना सीआई लिखेंगे 39x/25 और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। ये लो अपने पास x से 100 से नहीं,
प्रिंसिपल जो माना है उससे इंटू करेंगे, x से x कट जाएगा, 25 पलट कर ऊपर जाएगा, इससे कट गया 3 बार, तो आंसर आना है 7500। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया। आप x मान के भी कर सकते हो, अपने पास मोन 156 कैसे आया, इसके लिए आप पिछली क्लास जरूर देखिए भाई। एक मैं बता तो देता हूं, लेकिन आप पूरी क्लास आपको कम समझ में आएगी और खुद भी डिस्टर्ब होगे, क्लास को भी डिस्टर्ब करोगे। तो ये जरूर आप लोग पहली और दूसरी जो क्लासेज हैं सीआई की, वो आप जरूर देख कर आइए, ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए भाई। ये इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहां पर अपने पास सोल्व करने पर 156 आया था इफेक्टिव रेट किसी भी चीज की। यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रिंसिपल आप लोग 100 मान लो, तो पहले साल का 60% 60 होगा, दूसरे साल का 60% 60 होगा, इसका 60% फिर से करोगे तो अपने पास कितना होगा 36। तो टोटल 156, 11,700, टोटल 156, और इनटू कर देंगे हम लोग किससे, 100 से, तो आंसर अपने पास वही आना है। यानी आप लोग x मान लो, आप 100 मान लो, आप 1 मान लो, सभी तरीके से आंसर अपने पास सेम आएगा। यहां पर सभी तरीके से आंसर अपने पास सेम आएगा। तो मैं यहां बताना क्या चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर 2 साल है तो नीचे वाले का आप लोग स्क्वायर करके भी कभी कभार मान लोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यहां तो कैलकुलेशन सभी के आसान लग रही है, लेकिन रेट जैसे ही 12.5% अगर अपने पास आ जाए, 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1/8 होता है, 1/8 होता है। तो मैं आपको समझाना या बताना ये चाह रहा हूं कि 1/8 अगर होता है, तो आप चाहे एक्स मान के करना, चाहे आप लोग यहां पर 100 मान के करना, हर तरीके से आंसर आएगा। लेकिन टाइम अगर 2 ईयर है, तो सबसे ठीक तरीका तब होगा जब आप प्रिंसिपल 64 मान लो, और अगर 3 साल हो तो आप लोग प्रिंसिपल क्यूब करके मान लेना 512। ये चीज मैं आपको रटवाना चाहता हूं, याद करवाना चाह रहा हूं, इससे कैलकुलेशन काफी बार हमारी आसान हो जाती है। यहाँ तो 60% था, तो 25 से भी वही चीज दिखाई दे रही है, 100 से भी वही दिखाई दे रही है, x से भी कोई ज्यादा बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन वहां पर जब भी फ्रैक्शन में आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो रेट है अपने पास 2 साल हो तो 64 मानोगे तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। इसका 1/8 8 करोगे, दूसरे साल 8 तो आएगा ही आएगा, इसका 1/8 करोगे तो 1। देखिए सीआई 17 रुपए कितना जल्दी अपने पास आ गया है। तो ऐसा हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, बताओ ठीक है क्या। 2 साल हो तो स्क्वायर करके मान लेंगे, 3 साल हो तो क्यूब करके मान लेंगे। ये चीज नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, खुद को चीजों को सोल्व करना है, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहां पर हमने प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन लिखा है। यहाँ पर द कंपाउंड इंटरेस्ट पेड व्हेन अ सम ऑफ 20,000 इन इन्वेस्ट इज इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर 4 मंथ्स एट 7.5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। तो मुझे एक बात बताइए, इसका जो टाइम अपने पास हुआ, वो क्या 1 and 1/3 ईयर ही है क्या? 1 and 1/3 ईयर, सर ये कैसे है? 1 ईयर तो कंप्लीट है, और 4 मंथ्स को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 12 से, तो 1 and 1/3 ईयर अपने पास आ गया है। रेट कितनी है, तो आप कहोगे सर रेट अपने पास है 15/2%। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि हाफ ईयरली हो या क्वार्टरली हो, सिर्फ टाइम दिया हुआ है अपने पास ये वाला। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मुझे बताइए, प्रिंसिपल अब आसान है, 20,000। तो पहले साल जो रेट अपने पास रहेगी, वो तो रहेगी 15/2% फर्स्ट ईयर, और दूसरे साल जो रेट रहेगी 1/3 कर देंगे तो 5/2% रेट हो जाएगी। क्या जितना टाइम होता है, क्या जब मैंने आपको बेसिक पढ़ा रहा था उस टाइम का आप क्या आपको याद है क्या, कि जो भी अपने पास यहाँ पर इसके, देखिए आप लोगों को ध्यान रखना, मैं एक एक तरीके से अब करवाता जाऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर आपको खुद को करने हैं। वो आप शुरुआत की 1 नंबर और 2 नंबर क्लास देखने से होगा, जब से हमने इंटरेस्ट की शुरुआत की है। तो यहाँ से 5/2 कैसे है, मैं फिर बता देता हूँ, कुछ बच्चों को डाउट आएगा। तो यहां पर अपने पास
एक साल, एक से 1/3 साल है, तो एक साल के लिए तो 15/2 ही हुआ, और फिर 15/2 का इंटू क्या हमने 1/3 से, तो ये अपने पास आ गया 5/2%। ये लीजिए। अब क्योंकि मुझे पीछे जो प्रिंसिपल है ना वो आसान दिखाई दे रहा है, इसका बताइए फ्रैक्शन जो होगा वो क्या 3/40 होगा क्या? और ये कितना है? तो आप कहोगे सर 1/40। दोनों तरीके आपके पास हैं। अगर फ्रैक्शन पीछे आसान दिखाई दे रहा है तो इसका अपने पास यहाँ पर 3/40 और 1/40 कर लो। लगता है कि मैं तो सर ये भी फास्ट कैलकुलेशन कर पाऊंगा। 40 से 43 हुआ और 40 से अपने पास 41 हुआ, इससे सोल्व कर लो तो भी आंसर वही आएगा। मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको, आपका अपना मेथड है कि आप लोग क्या करना चाहते हो क्वेश्चन में, वो अपने पास यहाँ पर इंटू करोगे 3, और ये अपने पास 4 और 12 अपने पास 16 होगा, और 16 और 1 अपने पास 17 होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास प्रिंसिपल है, ये अपने पास अमाउंट है, तो यहां से यहां पर मुझे बताइए क्या 163 का इंटरेस्ट मिला है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 163 का इंटरेस्ट अपने पास मिला है। तो पी अपने पास 20,000 है, पी के नीचे पी आप लोग लिखोगे 1600, और यहां पर इसीलिए इतने क्वेश्चंस लिखे गए हैं कि आप देखकर उसको समझ पाओ कि मुझे तरीका कौन सा लगाना है। 8 से कट रहा है 2 बार, 8 से कट रहा है 25 बार, 25 × 3 75 अपने पास ये रहा, 150, और अपने पास 7 57 हो गया है, 15 और 40, तो क्या अपने पास दो आधा करोगे तो 2037.50 बी ऑप्शन आ जाएगा। क्या प्रत्येक का फॉर्मूला ये है? बताइए समझ पाए हो क्या? तो अब आपके पास यहां पर आपको लगता है सर 2000 अपने पास है, इसका 15/2% निकालना आसान है, और 5/2% निकालना आसान है, उससे कर लो। अपने पास यहां से रेशियो से कर लो, लेकिन फ्रैक्शन जब आ जाए तो इफेक्टिव रेट से थोड़ा सा बचना। जब भी अपने पास यहाँ पर बचना, ट्री मेथड भी बिल्कुल बढ़िया है, उससे भी आप कर सकते हो 15/2%। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या सारी के सारी चीजें आपके दिमाग में तो है ना? अब मैं मेथड एक बताऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ आराम से कर सकता था। इस पर डिपेंड करता है। आराम से मैं 15/2%, 3/40 इसका ढंग से मैं कर सकता हूँ। 0 से 0 काट दूंगा, 500 से 3 बार तो 1500। दूसरी बार 1/40 अगर मैं करूंगा तो अपने पास 500, और जो पहले आया 1500 उसका एक बार फिर से कर दूंगा। बताओ ठीक है क्या? 15/2% बताना। शुभम बहुत शानदार क्वेश्चन भाई आपका। यही तो चीजें अपने पास यहाँ पर थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पूछते हो तो क्लास स्मूथ चलती है। इस चीज को शुभम भाई इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, 7 × 2 14, दोनों को इंटू करते हैं और एक हम लोग जोड़ते हैं, और 15/2% ये लीजिए। और 15/2% के कारण अपोन में फिर हमने 100 लगा दिया, 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, तो आंसर कितना आ गया? 3/40। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ ठीक है क्या? ट्री मेथड से निकालो मोहन। अगर ट्री मेथड आपसे नहीं हो रहा है मान लीजिए, तो आप पहली क्लास जाकर वापस देखिए। फिर से अगर नहीं हो रहा है तो फिर से आप वापस जाकर पहली क्लास देखिए, क्योंकि वहां पर कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्यों नहीं हो रहा है वो कारण एक बार आपको पता करना पड़ेगा। बाकी मैं तो बता दूंगा, लेकिन हर क्वेश्चन में अगर आप सोच ही नहीं पा रहे हो एक बार बताने के बाद, तो फिर तो क्या ही फायदा। 3/40 इसका करना है, तो 0 से 0 तो क्या 1500 हो गया है क्या? फिर से अपने पास 1/40 आप लोग करोगे, तो 1/40 अगर करोगे तो 500, और इसका अपने पास 1/40 अगर करते हो तो ये लीजिए अपने पास आंसर आ गया। मैंने आपको सभी को जोड़ना है। 1/40 करोगे तो 0, 75/2 का मतलब 37.5, 1 2 और 3 को जोड़ लो, ये लो। मैंने तो और भी तरीका आपको बताया, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर ये भी मैंने समझाया कि यहाँ से आप लोग पूरे साल का ही निकाल लिया करो, और लास्ट में बोला करो ओहो गलती होगी गलती होगी, जो भी टोटल आए उसका 1/3 किया करो। लेकिन पहली क्लास आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी। कर दिया ना शुभम 15/2% से क्वेश्चन? अब ठीक है क्या? 15/2% निकाल दिया मैंने 20,000 का। 15/2%, 2 जीरो से अपने पास यहाँ पर कट गया 100 बार, तो ये आ गया 1500। फिर अगली बार 5/2% निकाल दिया। तो सेकंड क्लास एक बार जाकर आप लोग अगर देखेंगे तो सारी चीज आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, अब रेट अगर कभी फ्रैक्शन में आ जाए तो फ्रैक्शन वाला तरीका लगाना, और रेट अगर कभी इंटीजर में आ जाए तो इफेक्टिव रेट वाला तरीका लगाना। जैसे बताओ इसको आप लोग क्या एक लाइन में सोल्व कर पाओगे क्या?
यहां से मुझे बताओ, अब कोई बच्चा कहेगा कि सर इसको कैसे करें, तो क्या सीधा सीधा तरीका है क्या कि 30,000 का यहां पर तो इफेक्टिव रेट, अब जब मैं सिखाता हूं तब तो आपके दिमाग में चार तरीके में डालता हूं, 4 8 6 4, चार मेथड मैंने आप लोगों को बताए होंगे। लेकिन मुझे बताओ अब तो सबसे फास्ट वाला लगाओ, 3 × 4 12, यूनिट डिजिट 2 आनी है, ये अपने पास आंसर हो गया। क्या पूरा सोल्व करने की जरूरत है क्या? इफेक्टिव रेट याद होगी तो देखिए क्वेश्चन कितना फास्ट हम लोग कर पाएंगे, और आया हुआ क्वेश्चन है आईबी में, अभी भी आया है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपकी स्पीड बढ़ाते हैं। फिर यहाँ पर अब आप कोई बच्चा कहेगी सर या इफेक्टिव, चलो ट्री मेथड से बताओ, तो ट्री मेथड सेकंड क्लास में मैंने फर्स्ट और सेकंड क्लास में समझा रखा, उससे करो, आप बैठकर खुद से करो। नहीं हो रहा है तो फर्स्ट और सेकंड क्लास फिर से देखो, फिर से नहीं हो रहा तो फिर से देखो कि क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ कमी रह रही है। क्योंकि हर क्वेश्चन को अब हम लोग जो अपने पास सबसे ठीक तरीका होगा कोशिश करेंगे कि वो लगा दे। कोई बच्चा कहेगा सर फ्रैक्शन में कर दो, तो फ्रैक्शन में आप करके 1/25, 25 से 26 हुआ, 25 से 26 हुआ, 25 से 26 हुआ, तो अपने पास उस चीज को करो आप लोग बैठकर। बोलिए क्या बात समझ पा रहे हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आ रही है, और अब तो क्वेश्चंस भी हम लोग कर पा रहे हैं। तो यहां से नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। तो ये अपने पास कभी कभार रेट पूछ लेगा, और रेट पूछ लेगा तो क्वेश्चन उल्टा भी दिया हुआ हो सकता है। देखिए यहां पर अपने पास क्या है, 10,000 बिकम 12,100 रुपीज इन 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज द एनुअल परसेंटेज रेट ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, यहाँ पर अपने पास प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, देखिए 1,000 रुपीज, नहीं 10,000। टाइम कितना दिया हुआ है, 2 years, और अमाउंट दिया हुआ है अ सम ऑफ मनी बिकम, कोई भी धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है इसका मतलब वो अमाउंट है, और रेट हम लोगों से पूछी है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, कुछ भी समझ में आए या नहीं आए, ध्यान से सुनना सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ भी समझ में आया या नहीं आए, सीआई के क्वेश्चन में एक छोटी सी बात हमेशा ध्यान रखो, अमाउंट अगर दिया हुआ है तो हमेशा अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो। अमाउंट अगर दिया हुआ है सीआई के क्वेश्चन में तो हमेशा फॉर्मूला लगा दीजिए अमाउंट का। ये चीज बाकी, क्योंकि आगे भी कोई क्वेश्चन आएगा, कोई क्वेश्चन हो नहीं हो बाद की बात है, आप लोग तो सबसे पहले क्या करेंगे, अमाउंट लगा देंगे, ए बराबर पी इंटू 1 + r/100 की पावर टी, सबसे पहले आप लोग अमाउंट लगा दोगे। तो मुझे एक बात बताइए, अमाउंट की जगह क्या आप लोग 12,100 लिख पाओगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल, वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, पी की जगह आप लोग रख पाओगे 10,000, 1 + r, रेट तो निकालना है और टाइम कितना है, तो आप कहोगे सर 2 years। 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट गया है, ये नीचे आ गया, तो ये तो है 11 का स्क्वायर और वो है 10 का स्क्वायर। तो मुझे बताइए 1 + r/100 की पावर अपने पास 2 है, ये अपने पास पावर से पावर हट जाएगी, 11/10 बराबर क्या अपने पास 1 + r/100 आ गया है क्या? तो 1 माइनस करोगे तो 1/10 बराबर r/100 अगर है, तो जीरो से जीरो कट के रेट कितना परसेंट बच गई, तो आप कहोगे सर 10% बच गई। ये लीजिए अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका। जब कभी भी आप लोगों को रेट अगर गिवन हो, ध्यान से सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कभी भी आपको रेट गिवन हो तो हमेशा फॉर्मूला लगा दीजिए, अमाउंट अगर गिवन हो, अमाउंट अगर गिवन हो हमेशा फॉर्मूला लगा दो अमाउंट का। हो सकता है उस क्वेश्चन का आपका कॉन्सेप्ट पता हो सकता है नहीं पता, लेकिन सीआई में ये बात जरूर याद रखिए, अमाउंट अगर दिया हुआ है तो हम लोग हमेशा फॉर्मूला किसका लगाते हैं, अमाउंट का, पहला तरीका। दूसरा तरीका, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का अपने पास क्या हो सकता है, तो आप कहोगे सर 12,000 रुपए अपने 10,000 रुपए था, और 2 साल में बढ़कर 2 years में अपने पास 12,100 रुपए हो गया। आया हुआ क्वेश्चन मैं सोल्व करवा रहा हूं आपको, तो बढ़ा मुझे बताइए कितना, तो आप कहोगे सर 2,100। किससे बढ़ा, 10,000 से बढ़ा, और परसेंटेज के लिए इंटू किससे कर दोगे, तो आप कहोगे सर मैं 100 से इंटू कर दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो क्या आंसर 21% वैल्यू आ गई है क्या? 2 साल की रेट अगर 21% है, याद रखिए मैंने ये देख लिया है कि डायरेक्ट अपने पास 2% की वैल्यू। क्लास लो तो सोनू भाई, एक बार क्लास देख कर आओ, अगर पीछे आलस किया है तो अब डबल मेहनत करनी पड़ेगी आपको।
2 साल की इफेक्टिव रेट अगर 21% है तो उल्टा अब सोचना पड़ेगा, 1 साल की जो रेट अपने पास होगी वो तो क्या 10% ही होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 10% होगी। ये क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तीसरी बात, अगर कभी भी अपने पास रेट मान लो 20% हो तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, और टाइम मान लो 2 ईयर हो, तो आप क्या करते हो? तो आप करते हो 5 से सर 6 हुआ और 5 से 6 हुआ, तो ये अपने पास 25 है, ये तो अपने पास प्रिंसिपल है, और ये 36 अपने पास अमाउंट है। क्या प्रिंसिपल और अमाउंट अपने पास दिया हुआ है क्या? कभी कभार उल्टा दे देगा कि प्रिंसिपल अपने पास टाइम 2 ईयर है, प्रिंसिपल 25 है, और अमाउंट जो है वो अपने पास 36 है, और टाइम अगर 2 साल है। तो अब आपको समझना पड़ेगा या सीखना पड़ेगा कि कौन सी दो संख्याओं को इंटू करने पर 25 आया होगा। तो आप कहोगे सर 5 गुना 5। कौन सी दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर 36 आया होगा? तो आप कहोगे सर 6 गुना 6। तो बहुत बार आप लोगों को उल्टा सोचना पड़ता है। इसमें दो क्यों नहीं किया? एक बार जाकर देखिए कि बिट्टू दोनों साल की एसआई की रेट 10% और 10% अगर बढ़े तो सीआई में 2 साल में 20% बढ़ती है या 20 से ज्यादा बढ़ती है। ये बिट्टू भाई एक बार आप देख कर आओ। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? 20 तो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि एक एग्जाम्पल मैं पहले बता दूं और उसके बाद मैं क्वेश्चंस आपको समझा दूं। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी कभार रेट आपको दे देता है, कभी कभार यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो पहले से दे देता है, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है। प्रिंसिपल तो अपने पास 10,000 है, और अपने पास अमाउंट जो है वो अपने पास 12,100 है। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। 2 जीरो से 2 जीरो आप लोग काट दीजिए। अब मुझे बताओ ये कितना हुआ? 100 गुना 100। अपने पास यहाँ पर 100 अपने पास 2 बार इंटू होने पर आया होगा। 2 साल है तो 2 बार इंटू, 3 साल होता तो 3 बार, 4 बार होता तो 4 बार, 5 बार अपने पास इंटू होता तो 5 बार। तो मुझे बताइए क्या अपने पास 10 × 10 से ही आया होगा क्या? और ये किससे आया होगा? 11 गुना 11 से जरूर 121 आया होगा। तो 1 साल की रेट कितनी होगी? 1/10 गुना 100। तो आंसर कितना परसेंट आ जाएगा? 10%। ये अपने पास आंसर आ गया। क्वेश्चन करने के 3 तरीके हैं, हाँ और ना बताओ। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? 10% तक की 2 साल की इफेक्टिव रेट 21 होती है, तो 21 है तो उल्टा सोचना पड़ेगा। इसीलिए मैंने चीजें आप लोगों को याद करने के लिए बोली थी कि भाई रटना, याद करना। तो अमाउंट अगर कभी भी गिवन हो, मैं आपको फिर कह रहा हूं, पूरे सीआई में या आगे भी कभी अगर भूल जाओ, कोई क्वेश्चन नया आ जाए, अमाउंट गिवन हो, हमेशा अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो बेसिक। उसके बाद या इफेक्टिव रेट से कर लो या अपने पास ये है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, सोल्व कीजिए। 6 नंबर। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो और बढ़ते चलिए। 6 नंबर क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिए सभी लोग। 6096.384। सुस्मिता मुझे ऐसा लग रहा है आपने कैलकुलेटर से सोल्व किया है इसको। ऐसा लग रहा है मुझे, बाकी हो सकता है आपने पूरा किया हो। नहीं तो फिर ठीक है। नहीं किया तो ठीक है। अब इसमें हाफ ईयरली वगैरह नहीं है, इसमें हाफ ईयरली वगैरह नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अजरुद्दीन खुद नहीं किया है, खुद नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा था, मुझे एक बात बताइए, 2 साल 8 महीने, तो क्या टाइम जो है 2 years प्लस 8 and 12 by year, क्या यही होगा क्या? काटना चाहो आप लोग काट दो, नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ कि 12% है। 4,500 का पहले भी 12% है, पहले साल, दूसरे साल भी 12% होगा, और तीसरे साल क्या आप लोग 8/12 करोगे तो क्या 8% आ जाएगा क्या? और सीआई हम लोगों से पूछा है 4 से 2 बार और 4 से 3 बार, तो इसका 2/3 करोगे, 12 12 और 12 का 2/3 करोगे तो ये अपने पास आ गया। अब मुझे बताओ क्या इसकी इफेक्टिव रेट आप लोग बना सकते हो क्या? जो कि हमें बनानी ही पड़ेगी। सूरज करो तो भाई, इसको तो करना ही पड़ेगा, इसमें आपको क्लासेस तो लेनी ही पड़ेंगी। तो इसकी इफेक्टिव रेट तो क्या आपको ऑलरेडी पता रहता है क्या? स्पीड बढ़ाने के लिए इसमें A+B मत लगाना। इसकी इफेक्टिव रेट तो ऑलरेडी आपको याद रहती है। क्या अपने पास यहाँ पर 25.44 है क्या? और यहाँ पर ये जो लगा दो इसको 8, 25.44 गुना अपने पास 8 बट्टे में अपने पास 100 है ही। बताइए ठीक है क्या?
तो ये अपने पास हो गया 33 पॉइंट अपने पास 44। 8 गुना 4 अपने पास 32, 32 और 3 35, और अपने पास ये हो जाएगा 203। 4 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाओगे, ये लीजिए, तो अपने पास ये हो जाएगा 35.4752। ये इतना परसेंट इफेक्टिव रेट आ जाएगी 4500 का। क्या इतना परसेंट हम लोग निकाल सकते हैं? बोलिए ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। तो 35.4752 अगर है तो अपने पास बट्टे में अपने पास 100 आएगा, और गुना कर दोगे 4500 से। 4500 का इतना परसेंट निकालना है, तो अब एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है और दूसरा उसका पीछा करती है। बताओ ठीक है क्या? सूरज, आप उसको एक बार फिर से करो, देखना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। आप एक बार उस क्वेश्चन को वापस से पूरी अपनी जो फाइल है ना एसआई की, उसको करो। उस फाइल को 2-3 बार आप कीजिए और पूछ लो। ऐसा 8 नहीं समझ आया सर, 8 यहां से विकास क्या करते हैं? देखिए, ये आज के बाद हमेशा ध्यान रखना विकास, नहीं तो हर क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए। पहले साल रेट 12% है, ये रही। फिर रेट अगले साल फिर से 12% है, ये रही। फिर टाइम 8 महीने का मतलब 8/12 का मतलब, मुझे बताइए 2/3 हुआ है, तो रेट का भी आप 2/3 कर दीजिए। 3 से अपने पास कितना कट गया? 8। ये अपने पास आंसर आ गया 8%। तो यहां से अपने पास एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है। 5 गुना 2 10, ये लीजिए। 5 गुना 5 25, और 8 33, और एक अपने पास 34 होगा। ये अपने पास यहाँ पर 35, और अपने पास 20 55, और 3 58 होगा। अपने पास यहाँ से 20, और अपने पास यहाँ से 28 48, और 5 अपने पास यहाँ पर 53 होगा। 5 अपने पास है। 5 गुना 5 25, और 16 41, और 5 अपने पास 46 है। ये अपने पास 15, और 20 35, और 40 अपने पास है। यहाँ से मुझे बताइए 12 और 4 16, क्या अपने पास यहाँ पर इस प्रकार से अपने पास यहाँ से छोटी सी हमने गलती कर दी। 100 कैसे नया आया नीचे? ये बहुत लक्ष्य था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका। एक डिजिट आ गया, परसेंटेज निकालते कैसे हैं? लक्षिता बघेल, मुझे बताओ। आपको मुझे एक क्वेश्चन बताना कि 400 का 20% करना है, 20% ऑफ 400। 400 का 20% कैसे करोगे, ये बात बताना। तो आप कहोगे सर हम लोग यहाँ पर जो करते हैं, वो हम लोग यहाँ पर 400 का 20% हम लोग करते हैं। तो ऐसे ही मैं 4500 का इतना परसेंट अगर करोगे, तो अपोन में 100 अपने पास नहीं आ जाएगा क्या? परसेंटेज हटाओगे तो इस चीज को आपको इंटू ही तो करना है, मल्टीप्लाई तो करना है। 35.4752 का इंटू किससे करना है? तो आप कहोगे सर 45 से इंटू करना है, और 45 से इंटू करके या तो 5 से और 9 से इंटू कर दो, या एक डिजिट आगे आगे अपने पास चलती रहती है। कितना हुआ अपने पास? 15 गुना 2 अपने पास 10 हुआ, और कैरी अपने पास 1 है। 5 5 25, और 8 33, और एक अपने पास 34 हो गया, ये लीजिए। 7 गुना 5 अपने पास 35 है, और 5 गुना 4 अपने पास 20 है। 20 और 35 55, और अपने पास 58, 5 हो गया है। ये अपने पास 20 है और 28 है, 48, और अपने पास यहाँ पर 5 ये है, तो अपने पास 53 हो गया। कैरी अपने पास फिर से 5। यहाँ पर 5 गुना 5 25 है, और 4 गुना 4 अपने पास 16 है। 16 और 25 41, और 5 अपने पास 46 4। 5 गुना 3 अपने पास 15 है। 4 गुना 5 अपने पास 20 है। अपने पास 35, और 4 39, 3 है। लास्ट का लास्ट से और कर दो, तो अपने पास ये आ गया 15, और 4 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो, तो अपने पास इसमें अगर 4500 में जोड़ दूंगा, तो क्या अपने पास आंसर जो आ जाएगा 384, तो अपने पास सही है। उसके बाद 6906, ये अपने पास आंसर आ गया है, जो कि बिल्कुल ठीक था आपका। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बिट्टू, टेबल ट्री से भी 12% तो आपको बार बार निकालना ही पड़ेगा भाई। उससे भी 12% करना, जो आया उसका 12% करना, फिर 8% करना। आपको लगता है सर उससे थोड़ा जल्दी हो रहा है, तो उससे कर लीजिए, उसमें मैं आपको मना करूंगा नहीं। जो तरीका बढ़िया लगे उसको आप लोग कीजिए, क्योंकि ऑप्शन बड़े क्लोज हैं। 6 क्यों सर किया इतना? अपने पास देखो ऑप्शन कितने क्लोज हैं। 96 भी है, 95 भी है, 1.5 रुपए का भी डिफरेंस नहीं है, और इसमें तो 1 रुपए का भी डिफरेंस नहीं है, 90 पैसे का ही डिफरेंस है। तो गलती कहीं पर नहीं हो जाए इसलिए।
हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात समझ में आ गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए सोल्व कीजिए। सीआई निकालकर प्रिंसिपल में ऐड किया, वही किया है विवेक। आपका नाम विवेक रख लो, विवेक भाई। 4% त्रैमासिक आधार पर, तो जब क्वार्टरली है एक वर्ष का। देखो अपने पास यहाँ पर 10,000 है, रेट 4% है, और टाइम एक साल है। तो आप लोगों से सीआई अगर पूछा क्वार्टरली अपने पास त्रैमासिक आधार पर, तो क्वार्टरली में मुझे बताइए टाइम अपने पास यहाँ पर 4 गुना और रेट 1/4 होती है। ये चीज तो बताओ याद है क्या आपको? तो आप कहोगे सर बिल्कुल याद है। तो इसका 1% अगर करोगे तो अपने पास आ जाएगा 100। दूसरे साल 100 तो होगा ही होगा, इसका 1% एक। तीसरे साल 100 तो होगा ही होगा, इसका 1% एक, इसका 1% एक, और ये तो बहुत छोटा चला जाएगा। तो मुझे बताइए 400 से तो क्या बड़ा ही आना है क्या? मुझे एक बात बताइए, क्या आपको समझ में आ रहा है क्या कि क्वेश्चन 400 से तो बड़ा ही आएगा, और अपने पास 400 से बड़ा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सी ग्रेटर देन 400। सीडीएस का ये क्वेश्चन है। बताओ समझ पाए हो क्या? क्या इस क्वेश्चन को तो सीधा सीधा ही आप लोग समझ पाओगे क्या कि इसकी जो रेट अपने पास आनी है, 1% का 4 साल का अगर ब्याज निकालोगे तो अपने पास रेट 4% से तो ज्यादा ही अपने पास आनी है। 4641 से सोचो, कैसे भी सोचो, आंसर अपने पास ही आ जाएगा। अलग अलग तरीके मैं आपको बता चुका हूं, तरीके आप लोगों को मैं सिखा चुका हूं। क्या आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट सोल्व कर पाओगे क्या? बताइए आंसर क्या होगा। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4,000 फॉर 4 years 10% पर एनम। तो कल ही क्या मुझे बताइए 5% की और 10% की जो रेट है, वो तो क्या मैं 46.41%, बताओ आपको सिखा चुका हूं क्या? यहां से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लग जाएगा। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। क्या आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे क्या? बताइए मुझे। करते चलिए, बढ़ते चलिए, क्योंकि चीजें मैं आपको सिखा चुका हुआ हूं, अब मैं प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूं। 20% की दर से 3 वर्ष 3 माह। तो मुझे एक बात बताओ, अब 3 वर्ष 3 माह अगर अपने पास है, तो क्या अपने पास 3 वर्ष कंप्लीट है, 3 ईयर तो? और 3 महीने को डिवाइड करोगे 12 से, तो क्या अपने पास 3 से कट गया एक बार, 3 से 4 बार, तो 3 and 1/4 ईयर, ये अपने पास आ जाएगा क्या? आपको जरूर सर ये आ जाएगा अपने पास। तो यहां से पहला अपने पास पहले साल के लिए 20%, दूसरे साल के लिए 20%, तीसरे साल के लिए 20%, और चौथे साल के लिए तो क्या 5% ही रहेगा क्या? आप कहोगे सर जरूर रहेगा। अब देखिए 3 साल से ऊपर का ब्याज है, तो ये इतना एकदम सीधा सीधा ऐसे नहीं कि तुरंत आंसर आ जाए। थोड़ा तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहो। और अब 20% किसी भी चीज का करना आसान है। 10 अपने पास 1 लाख का 20%, क्या 20,000 होगा क्या? अपने पास 20,000 तो होगा ही होगा। इसका 20% अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर 4,000। तीसरे साल 20%, 20,000 तो होगा ही होगा। इसका अपने पास 4,000 होगा। इसका अपने पास 4,000 होगा। और इसका 20%, 20% कितना होगा? तो आप कहोगे सर 800 होगा 20%। अब 5% निकालना है, तो 5% 5,000। इसका 5% 1,000। इसका 5% 1,000। इसका 5% 1,000। इसका 5% 200, 200 और 200, और इसका 5% कितना होगा? 40। क्या किसी एक ऑप्शन ऐसा है क्या जिसमें 40 हो? 40 अपने पास ये रहा, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। 40 बताओ ठीक है क्या? क्योंकि 40 तो किसी में ऐड होगा ही नहीं, तो अपने पास सारे जोड़ लो, अपने पास यहाँ पर ये अपने पास आ जाएगा 40। बताओ ठीक है क्या?
1 फरवरी 1996 को 1.5 महीने बाद स्वयं का दोगुना हो जाता है। 1.5 महीने बाद दोगुना हो गया तो अपने पास हो गया ना 18 महीने का, अपने पास 1.5 महीने यानी 45 दिन। अपने पास यहाँ से देखिए प्रिंसिपल आपका एक है भाई। अब ये दिक्कत क्या है कि क्वेश्चन आप यहाँ वाले क्वेश्चंस 2-4 बार नहीं करते, तो फिर इन क्वेश्चंस में तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ऐसा ही अपने पास एक है, टाइम अपने पास 45 दिन है। 45 दिन अपने पास है, और जो भी अपने पास यहाँ पर जो यहाँ डेज जो अपने पास होंगे वो तो क्या 366 दिन होंगे क्या अपने पास, तो ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इन क्वेश्चंस को अगर बार बार आप लोग नहीं करोगे, 45 से अपने पास कितनी बार कट जाएगा, एक बार, और 45 से कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। यही बात मैं बार बार आपको बताता हूं कि भाई क्वेश्चन करो करो करो, उनको करते हो नहीं, फिर आप फंसे ही रहते हो। 100 इंटू अपने पास इंटरेस्ट अपॉन पी, प्रिंसिपल एक है और टाइम है 1/8, तो रेट अपने पास क्या 800% आ गई क्या, ये अपने पास आंसर आ गया है, ये लो। हाँ और ना बताओ क्या अपने पास समझ पाए हो क्या। 45 दिन अपने पास 366 आएगा ना, 1.5 महीना ही लिख लो इसको, 1.5 महीना ही लिख लो। 366 से भाग देंगे तो 1.5 महीना ही लिख लो, वो ज्यादा ठीक है। अपने पास यहाँ से भाग दे दो अपने पास 12 का, तो ये लीजिए। अब वो डिपेंड करता है उस पर, 15 × 120, 120 अपने पास यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आप मंथ में वो कन्वर्ट करवाना चाह रहा है या ईयर में कन्वर्ट करवाना चाह रहा है। 360 का नहीं 366 का भाग दोगे अगर 45 दिन होता तो। अब ऑप्शन देखकर हमें समझ में आ जाएगी, या तो ये मंथ में अगर कन्वर्ट करवाना चाह रहा है तो ये रहा अपने पास तरीका, ईयर में कन्वर्ट करवाना चाह रहा है तो दूसरा हो सकता है। तो आप थोड़े से क्वेश्चंस अगर अपने पास देखोगे तो ऐसे कम से कम 3 4 5 क्वेश्चंस आपको करवाए हुए मिलेंगे कि डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, इससे और ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस कि अपने पास इतने टाइम में डबल हो रहा है तो बताओ 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, इतने टाइम में 3 गुना हो रहा है, 6 साल में डबल हो रहा है तो 12 साल होने में कितना समय लगेगा। चलिए 10 नंबर आप लोग कीजिए, बताओ कर पाओगे क्या। सोल्व करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का। तो पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 6%, तो 3 साल का या तो फ्रैक्शन लगाओगे आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, या इन दोनों का तो मुझे बताइए क्या 11.3 होगा क्या, 6 × 5 = 30 तो 11.3, और उसको तीसरे के साथ और लगा दो। तो एक स्टेप तो दिमाग में ही आप लोग सोल्व कर लिया करो यहाँ पर इस प्रकार से। तो 11 और 8 होगा 19 पॉइंट अपने पास 3, 8 × 3 = 24, 8 और 1 अपने पास 8 और 2 अपने पास 10 है, और 8 और 1 अपने पास 9 है। ये लीजिए तो यहाँ से 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट आएगा, तो 0.4 2 अपने पास यहाँ से, और 20 पॉइंट अपने पास 204% ये अपने पास आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या। ब्याज के तहत ये अपने पास यहाँ पर है, चक्रवर्ती ब्याज के तहत का इतना मिश्र देगी कौन सी राशि, तो 30.051, क्या अपने पास 120 पॉइंट्स इसकी वैल्यू है क्या, 100 जोड़ देंगे अमाउंट, ये अमाउंट है मिश्र धन अपने पास है तो इसमें 100 जोड़ देंगे तो 120.204 अपने पास बन गया, और प्रिंसिपल के लिए गुना किससे करोगे, 100 से। तो पॉइंट हटाओगे तो अपने पास 3 जीरो यहाँ पर है, इससे कितनी बार कट गया, तो आप कहोगे सर 4 बार, और 4 से 25 बार, तो क्या आपका आंसर 25,000 है क्या। अब जो बच्चे मेहनत नहीं करते, थोड़ा सा उसको नहीं सोचते बार बार क्वेश्चन को, उनको प्रॉब्लम ये आती है कि सर ये कहाँ से लिख दिया। तो ध्यान रखना मैंने 5 और 6 में पहले a+b वाला फॉर्मूला लगाया है, a+b+a×b/100। वो थोड़ा सा कोशिश किया करो कि माइंड में आप लोग कैलकुलेट कर पाओ। 11 प्लस अपने पास 0.3 तो अपने पास आ गया 11.3, यहां से 11.3 आया है और उसके 8% के साथ और लगा दिया। बताओ प्रत्येक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, बताइए क्या आप लोग तुरंत सोल्व कर पाओगे, मुझे करवाने की जरूरत है क्या, सोचिए आप लोग, या मैं इसको अब स्किप करता चलूंगा भाई, जो क्वेश्चन होगा उसको मैं अब स्किप करता चलूंगा। बताओ क्या आप लोग सभी लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे क्या, खुद से बताइए भाई।
से अर्जित चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो आपका आंसर 66,000 कैसे आ गया अजरुद्दीन भाई? रुपए के लिए प्रतिशत दर से अर्जित चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 60,000 का ओनली अपने पास यहाँ पर मुझे बताओ 10.25% ही नहीं निकालना है क्या? तो 10% यानी कि 6,000 के लगभग नजदीक आएगा। तो आंसर तो अपने पास बी होगा, ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, बताओ ठीक है क्या? अब मैं क्वेश्चंस पढ़ते चलता हूँ, कोई अलग क्वेश्चन होता है मैं उसको करवा देता हूँ। बताओ सोल्व नहीं कर पाओगे क्या? खुद पढ़कर देख लीजिए। यहां से चीजें आपको सोल्व तो देखिए करनी पड़ेंगी। क्वेश्चन बहुत आसान है, चाहो तो आप लोग यहाँ पर इफेक्टिव से कर सकते हो, चाहो आप फ्रैक्शन से कर सकते हो। दोनों तरीके से क्वेश्चन अपने पास होगा, इफेक्टिव भी होगा, फ्रैक्शन भी अपने पास होगा, मर्जी आपकी है। बताइए क्या 15.7625 होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 15.7625 होगा। या अपने पास यहां से ये चीज जो दिखाई दे रही है ना, कुछ बच्चों को पहले ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा, 9261 21 का क्यूब होता है। तो जिनको क्यूब याद है वह इस तरीके से अपने पास 3 साल के लिए ये लो। क्यों? क्योंकि उनको क्यूब याद अगर है तो अपने पास 9261 के नीचे 9261 लिखना है, 9261। तो 92,610 के नीचे अपने पास अमाउंट के नीचे अमाउंट ये लो और गुना कर दोगे 8,000 से, तो क्या अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो 80,000 प्रिंसिपल ये आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? तो 25 तक के क्यूब आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो थोड़ी देर पहले मैंने करवाया था। कौन सा क्वेश्चन सर आपने करवाया था? ये वाला, 2 साल में 10,000 से बढ़कर अपने पास 12,100 हो गया। तो सीआई के क्वेश्चन में अगर कभी भी अमाउंट बना सको तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा देना। प्रिंसिपल है 4,000, 4,000। रेट है अपने पास कितना परसेंट? 5%। और यहां से सीआई अगर ये है तो अमाउंट 4,630.50 के यही हो जाएगा क्या अमाउंट? और हम लोगों से टाइम पूछा है। याद रखना ऐसे क्वेश्चन में टाइम देकर रेट पूछ सकता है, कहेगा 2 ईयर में तो रेट बताओ, या उल्टा कहेगा कि अगर रेट 10% है तो टाइम बताओ। रेट अगर 10% है तो टाइम बताइए, इस टाइप से अपने पास पूछता है। तो बताओ। तो प्रिंसिपल और अमाउंट देने के बाद कभी भी रेट देकर टाइम पूछ सकता है या टाइम देकर रेट पूछ सकता है। मैं फिर समझा देता हूं, यहां पर पहला तरीका सीआई में कभी भी अगर अमाउंट बना सको, ये चीज याद कर लो बैठकर, अमाउंट बना सको, अमाउंट बना सको, अमाउंट बना सको, तो अमाउंट बराबर ए बराबर पी इंटू 1+r/100 की पावर अपने पास टी। यहां से ये लीजिए, ए की जगह ए लिख दो 4,630.50, पी की जगह पी लिख दीजिए 4,000, 1+रेट 5/100 की पावर टी। यहां से कैलकुलेट करके टी का मान निकाल लो, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है कि यहां से यहां तक कितना परसेंट बढ़ा, 630.50 बट्टे अपने पास 4,000 और गुना कर दोगे 100 से। तो यहां पर जब सोल्व करोगे, घर पर बैठकर सोल्व करना, तो 15.7625% आ जाएगा। और यही बात मैंने आपको याद करवाई है कि 15.7625 5% की रेट से कितने साल का रेट होता है? तो आप लोग मुझे बताइए, क्या 5% की रेट होती है क्या? आप लोग कितने साल का? 5% तो गिवन है, यही तो मैं कह रहा था कि रेट देकर टाइम पूछ सकता है 3 ईयर, कभी कभार 3 ईयर देकर ये पूछ लेगा। सर एक तीसरा तरीका और था। तीसरे तरीके में अपने पास ये था कि 5% का फ्रैक्शन जो होता है वो बताओ कितना होगा, 1/20। तो 20 से अपने पास होगा 21, लेकिन 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा, वो तो प्रिंसिपल और अपने पास यहां पर रेशियो बताएगा। तो ये हुआ 4,000 और अपने पास ये हुआ 4,630.5। पॉइंट हटाओगे तो 0। 5 से कट रहा है अपने पास 8 बार, तो 8,000। और 5 से कट रहा है अपने पास 9,261। तो मुझे बताओ कितनी बार? मैं आपको फिर कह रहा हूं, 3 साल दे देगा, रेट पूछ लेगा, रेट देकर टाइम पूछ लेगा। ऐसे क्वेश्चन में टाइम 2 ईयर तो रेट बता दो, रेट 10% तो टाइम बता दो। तो मुझे बताओ कितनी बार इंटू करना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर 3 बार इंटू करना पड़ेगा। और अगर 3 बार इंटू करना पड़ेगा, इसका मतलब 3 बार इंटू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइम 3 साल है। क्या अब तो बताओ प्रत्येक बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग।
वो तो यहाँ पर 3 साल क्यों, यहाँ पर तो 3.5 साल भी तो है ना अजरुद्दीन भाई। वो तो अपने पास 3.5 साल भी है, 3.25 साल भी आ जाए। तो इतना आइडिया तो बहुत बार नहीं लगता है, गलत भी हो जाता है। जैसे मैं आपको समझाना चाहूंगा, होता क्या है कि जब ठीक क्वेश्चन आए तो क्योंकि मुझे यहाँ कॉन्सेप्ट समझाने होते हैं, तरीका बताना होता है कि हाँ यार बच्चे का एक दिमाग चलना शुरू हो। यहाँ पर मतलब पेड बैच है ये, हवाबाजी नहीं करनी होती यहाँ पर। बिल्कुल एकदम फ्रेश माइंड से अपने को सारी चीजें सिखानी होती है। नहीं तो होता क्या है, जैसे अच्छा क्वेश्चन आया, अब यहाँ पर ये लीजिए, जैसे अपने पास ये क्वेश्चन मान लो आया, तो अपने पास जैसे ही हम लोग देखते हैं कि 4,500 रुपये आ गया है ना, 4,500 का कुछ ना कुछ परसेंटेज आएगा। देखना, बात सुनना मेरी, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहां पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे ये वाला क्वेश्चन आया, तो यहां पर मतलब हवाबाजी से अपने पास काम नहीं चलेगा। यहां पर अपने पास जैसे देखा 4,500 का 12%, 2 साल 8 महीने का, तो सर 4,500 का ही तो निकालना है कोई ना कोई परसेंटेज। 4,500 का कोई ना कोई परसेंटेज निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो या तो 5 का मल्टीपल या 9 का मल्टीपल। 5 का मल्टीपल ये रहा आंसर, आगे बढ़ो। और ये गलत हो जाएगा फिर। तो जो बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है उसको फिर ये चीजें समझ में आनी बंद हो जाती हैं कि यार कभी तो क्वेश्चन गलत हो गया, कभी क्वेश्चन सही हो गया। ये तरीका क्या है, हम फैकल्टी लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन उठाए, हमें पता है कि कौन कौन सा मल्टीपल से सोल्व हो रहा है। एसएससी में आज तक कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं, कम से कम अपने पास हजारों क्वेश्चंस अपने पास ओनली सीआई के आ चुके हैं। तो मैं क्या करूंगा, मुझे यूट्यूब पर क्या करना होता है कि अब मुझे बताना है कि देखिए मल्टीपल से, ये मुझे बताना है यूनिट डिजिट। तरीका अपने पास ये ठीक है कि बच्चे का एक बार दिमाग तो चले, लेकिन हर क्वेश्चन में आप लोग नहीं सोच पाओगे। मैंने क्वेश्चंस उठाकर लाया कि ये मल्टीपल से हो रहे हैं, एसएससी के क्वेश्चंस उठाकर लाया और तुरंत करवाने शुरू कर दिए, क्योंकि उस वहां पर तो मुझे सिर्फ और सिर्फ बच्चों को अट्रैक्ट करना है कि कैसे न कैसा बच्चा मेरे पास आए। लेकिन लास्ट में जब पता लगता है ठीक ठाक क्वेश्चन आया, वो गलत हो गया, तो 25 में से फिर 2-3 क्वेश्चंस गलत होने शुरू हो जाते हैं। तो यहां पर जब कोई क्वेश्चन लेंदी हो, बहुत ज्यादा लेंदी जा रहा हो, वो भी लेंदी जा रहा हो, तो आप लगा सकते हो। या क्वेश्चन हो ही नहीं रहा हो, तो ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि या तो गलत होगा या सही होगा, नहीं तो क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए भाई। क्योंकि 25 में से 2 या 3 क्वेश्चंस अपने पास किससे होंगे, अपने पास वहां पर यूनिट डिजिट से, टेंस डिजिट से। जैसे शाम को मैं मेंस की बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो उसमें मैं ये चीजें बताता हूँ कि भाई यूनिट डिजिट आए लगाओ, अपने पास ये आए तो लगाओ, कौन सा अपने पास डिजिट सम आए तो लगाओ। लेकिन आप 25 में से सारे 25 के 25 क्वेश्चन ऐसे नहीं कर पाओगे, देखिए गलत हो जाएंगे। जब भी अच्छा क्वेश्चन आएगा उसमें काफी बार गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश कीजिए सीखने की आप वहां पर, कि ऐसे ये बिना मतलब की मतलब चीजें होती हैं काफी बार। जैसे ये बोल दिया कि सर अपने पास, वो आपने क्या किया, एक बार क्वेश्चन कर लिया, तो जाकर आपको समझ में आया कि अच्छा 600 से ज्यादा है। फिर अचानक लगेगा 2.5% तो बहुत कम होता है। एग्जाम जब में बैठे रहते हो ना, यहाँ आपका क्वेश्चन कर लिया आपने पूरा, पहले बेसिक से सोल्व कर लिया है किसी भी तरीके से, 3 साल आ गया, फिर आपके दिमाग ने सोचना शुरू किया कि यहाँ पर अच्छा 600 आएगा, 600 से थोड़ा सा ज्यादा है, वहां पर और सोचना शुरू करेगा वो, यार 2.5% अपने पास करना है। अपने पास यहाँ पर है ना, आधे साल के लिए तो सिर्फ 2.5% ही तो होना चाहिए, और 2.5% कहीं इसका कम तो नहीं आ जाएगा। ऐसे इस टाइप से बहुत बार दिमाग काम करना शुरू कर देता है। बाकी इतना अगर सोच पाओ कि इसका 2.5% जो अपने पास होगा, 1% अपने पास 40 होगा, 2.5% अपने पास 100 होगा, 600 से अपने पास अगर एक साल भी बढ़ता है तो 100 रुपये बढ़ता, इतना अगर सोच पाओ तो फिर बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? अगर इतना सोच पाओ तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं सोच पाओ तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए भाई, वो आप पर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे, क्वेश्चन नंबर। क्या बताओ, ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से कर पाओगे क्या? यहां से ए अपने पास 10 है और बी अपने पास 12 है, 10 इंटू 12 अपॉन अपने पास यहाँ पर 100 होगा, जीरो से अपने पास जीरो, तो अपने पास क्या ये जो है, वह मुझे एक बात बताइए, 1.2 है तो 23.2 आ गया है क्या? तो 23.2%, तो 23 पॉइंट अपने पास 2% अगर है, तो 10,000 का इतना परसेंट क्या 2320 जोड़ोगे तो क्या बार ये आ जाएगा क्या? 10,000 का 23.2% अगर आपने किया तो 123 कर लो, या अपने पास यहां से सीआई निकाल लो पहले, और अपने पास पश्चात कितना होगा ये पूछा है, तो ये आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या?
अब जैसे अब ये जो चीजें होती है ना सर, यहां से देखो 0.2 आया अपने पास तो 2 आएगा ही आएगा। फिर 10% निकाल लो तो 1000, 12% निकालो तो 1200, 10 और 1200 मतलब 2200 से ज्यादा आएगा, और 0.2 आएगा ही आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता, ये अपने पास आंसर। ये फिर बिना मतलब की चीजें होती हैं, वहां पर नहीं सोच पाओगे, इतना ध्यान रखना। और अगर सोच पाओ तो फिर तो आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इधर से तो देखिए 2 आएगा ही आएगा सर 10,000 का, इधर से देखिए 10 का, ये कोई मतलब वाली चीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपने पहले क्वेश्चन कर लिया तो आपका दिमाग बोलता है चलो दूसरा तरीका ढूंढ, फिर ऐसे ऐसे चीजें लगाना शुरू कर देता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। 4%, 5% और 6%, तो क्या हमें इफेक्टिव रेट नहीं बनाना पड़ेगा क्या? अब करने के बाद कोई ना कोई लॉजिक इसमें भी बैठ जाता है, लेकिन नहीं करोगे तब तक पता ही नहीं लगता यार 1570 भी है 1575 भी है, क्या करूं बताओ? किसका मल्टीपल में देखूं, क्या मैं करूं? तो यहां से एक बार आपको करना पड़ेगा, ये बताइए क्या 9.2 है क्या? प्लस अपने पास 6 प्लस 9.2 इंटू 6/100, तो ये अपने पास 15.2 है। 6 गुना 2 अपने पास 12 हुआ, 54, और अपने पास 55 हुआ, ये लीजिए। तो क्या 15.75752, क्या यही अपने पास होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही अपने पास होगा। तो 10,000 का अपने पास यहाँ पर 15.752% निकाल दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो क्या आंसर 1575.2 ही आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर सर 1575.2 आ गया है, ये लो आंसर आ गया है। विवेक फाइल तो मिल गई है ना आपको? अपलोड नहीं भी है क्या अभी? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये यहाँ पर 1.5 वर्ष है, 1.5 ईयर। ये थोड़ा छोटा लिखा गया तो 1.5 ईयर है वो। सीआई की मैंने 11 फाइल अपलोड कर दी हैं, 12 फाइल हैं, एक फाइल मैं आप लोगों को अपलोड करूंगा। हमें नहीं मिली क्या? अभी अभी करवा देता हूँ भाई, अगर नहीं मिली तो मैं अभी 10 बजे जाते ही करवा देता हूँ। किसी बच्चे को अगर नहीं मिली है तो, वैसे तो मैंने अपलोड करवा दी है। Which of the following is not equal to the compound interest that is charged on 48,000 at the rate of 5% per annum for 3 years? अब मुझे बताइए, क्या आपने पास यहाँ पर 48,000 बिल्कुल ठीक है, 5% की दर से 3 साल का, तो यहाँ पर भी रेट आदि आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को। क्या रेट आदि और टाइम अपने पास डबल हो जाएगा जब भी 6 महीने पर संयोजित होता है, तो 5% और 3 साल, इसका तो सेम वही आएगा। इसने वो पूछा है जो अपने पास बराबर नहीं आएगा, ध्यान रखना। अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 48,000 1 ईयर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम 4 मंथ्स वाला है। 4 मंथ्स वाला अगर है तो आप लोग 12 में 4 का भाग दोगे, तो टाइम को इंटू करोगे 3 से तो 3 साल, और रेट को इंटू करोगे 1/3 से, 3 का भाग दोगे तो 5%। क्या इससे भी अपने पास सीआई तो सेम आना है क्या? सोल्व करके नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव से अपने पास देखना है। 9 महीने में 20% की दर से 3 महीने से हिसाब लगाया जाए, तो 3 महीने से हिसाब लगाया जाए, 12 में 3 का भाग दोगे 4, तो मुझे बताइए यहाँ 4 से गुना, 36 मंथ्स का मतलब 3 ईयर, और यहाँ पर अपने पास 1/4 से इंटू कर देंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा? 5%, तो ये भी अपने पास वही है। क्या अपने पास यहाँ पर 1 साल का 15 ना, ये टाइम 2 साल, और रेट अपने पास डबल 7.5% हो जाएगी, तो क्या ये वाला आंसर आ जाएगा क्या? क्योंकि इसने कहा है किससे बराबर नहीं आएगा, तो ए बी सी से तो बराबर आ जाएगा, डी से बराबर नहीं आएगा। हाँ और ना बताओ, क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हो क्या? अगला कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17।
एक्स वाई एक्स पर चक्रवर्ती ब्याज है, वाई इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एक्स, तो वाई बराबर अपने पास मुझे बताइए एक्स इंटू 1+r/100 टाइम अपने पास माइनस अपने पास एक्स कर दीजिए, बिल्कुल ठीक है सी आई। और आगे अपने पास लिखा हुआ है वाई है अपने पास, वाई पर चक्रवर्ती ब्याज जेड है, वाई पर चक्रवर्ती ब्याज जो है वो अपने पास जेड है, 1+r/100 माइनस आप लोग वाई कर दीजिए। मुझे एक बात बताओ, क्या ऊपर से अपने पास यहां से एक्स कॉमन ले सकते हो क्या? एक्स कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? 1+r/100 माइनस अपने पास वन, ये लीजिए, ये अपने पास z बराबर y इंटू 1+r/100 माइनस वन कर दीजिए, ये लो। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। फर्स्ट को अगर सेकंड से मैं डिवाइड कर दूं, फर्स्ट को सेकंड से अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहां से y/z बराबर x/y अपने पास होगा? तो वाई स्क्वायर बराबर x इंटू जेड अपने पास होना है, हाँ और ना बताइए। क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि वाई स्क्वायर बराबर x इंटू जेड, ये अपने पास आंसर आ गया? बताओ ठीक है क्या? हाँ ये हेमकांत, लेकिन मैंने अभी आपको नहीं पढ़ा है, बाद की फाइल में मैं पढ़ाऊंगा, अभी तो इसको ऐसे बेसिक से ही सोल्व करो। आगे फाइल होंगी, रेशियो के सब कॉन्सेप्ट अपने पास होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा। अब यहाँ पर आया हुआ क्वेश्चन है 2025 में। अब वहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, थोड़ा सा दिमाग आप लोग, थोड़ा सा नहीं पूरा दिमाग आप लोग साथ लेकर जाओगे जब भी एग्जाम में बैठे रहते हो। इतने रुपए का 19% की दर से इतनी राशि हो जाती है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे दिया है भाई, 2 2 2 अपने पास यहाँ पर, ये लीजिए, ये दिया हुआ है अपने पास यहाँ पर ये वाला 2 2 4 और 2 6, और ये अपने पास दिया हुआ है कितना? 1685 अपने पास यहाँ पर, और 159। हमें समझ में आ रहा है कि 100 से 119 हो गया। अब आप खुद सोचिए थोड़ा सा बैठकर कि क्या अपने पास यहाँ पर कट तो रहा नहीं है, प्रिंसिपल और अमाउंट कट तो रहा नहीं है, क्योंकि इधर तो जीरो है, उधर तो जीरो एक भी नहीं है। तो जब नहीं कटेगा तो कितनी बार इंटू होने पर आएगा? तो आप कहोगे सर 100 बार इंटू होने पर आएगा। और क्या 9 को 3 बार गुना करें तो यूनिट डिजिट क्या 9 आ रही है क्या? तो जरूर यही रहा होगा। अब एक बच्चा कहेगा सर हमें तो 119 का क्यूब याद ही नहीं था, इसलिए क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो बताइए, इधर से यूनिट डिजिट हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 119 का क्यूब तो किसी को भी याद नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? या इफेक्टिव रेट से भी नहीं सोच पाओगे भाई? इतनी चीज तो है हेमकांत, क्योंकि आपको कैसे पता कि 19 का ही ये है? बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा दिया, साथ ही हम लोगों ने देख लिया, और इधर से 100 गुना 100 का अपने पास आ गया। अगला जो क्वेश्चन है ये आप लोग मुझे लगता है खुद ही सोल्व कर पाओगे। एक क्वेश्चन 19 नंबर मैं आपको सोल्व नहीं करवाऊंगा। अपने पास पहले वर्ष अपने पास 20% है, दूसरे वर्ष 15% है, और तीसरे वर्ष 10% है। क्या ऐसे 3 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता चुका हूं? हाँ और ना बताइए, क्या याद है क्या? हाँ फिर ठीक है हेमकांत, चेक करोगे तो बिल्कुल ठीक है। कल आकर आप लोग पीछे मत पड़ जाना कि सर 19 करवा दो, 19 करवा दो, 19 करवा दो। एक जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, वो आपको ध्यान रखना, खुद को सोल्व करना पड़ेगा। बताइए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 19 क्या खुद से कर लोगे क्या? तो चलिए फाइल नंबर 3 के एक दो क्वेश्चंस तो हम लोग सोल्व करते हैं यहां पर। अब ये जो क्वेश्चन है, मैंने पहली क्लास में इफेक्टिव रेट सिखाई, दूसरी फाइल में सीआई जो वहां पर आता है वो करना मैंने आपको सिखाया है, और तीसरी क्लास में अब ये हाफ ईयरली वगैरह अगर और आ जाए अपने पास तो हम लोग कैसे करेंगे। चलो करो आप लोग, एक दो क्वेश्चन तो कर लो। सभी बच्चों का कल है क्या मूड? एक क्वेश्चन तो कर लो, मैंने फाइल अपलोड कर दी है, तो एक क्वेश्चन तो कर लीजिए भाई, नहीं तो फाइल बुरा मान जाएगी।
कैलकुलेशन की वीडियोस मैंने अपलोड नहीं कर रखी क्या आप लोगों के लिए? मैं करवाता हूं अगर नहीं है तो। एक दो क्वेश्चन तो, एक क्वेश्चन तो कर लीजिए, नहीं तो फाइल को बुरा लगेगा कि अपलोड भी की और क्वेश्चन भी नहीं किया इन लोगों ने। ये क्या बात हुई? अर्धवार्षिक रूप से संयोजित अगर होता है अपने पास तो मुझे बताइए, जब भी हाफ ईयरली अमाउंट रिसीव्ड ऑन मेच्योरिटी कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में टाइम डबल और रेट आधी हो जाती है, क्या आपको याद है क्या? प्रिंसिपल अपने पास है 14,000, तो यहां से अपने पास या तो आप लोग जो मर्जी है वो तरीका आप लोग लगाओ। अब मैं यहाँ पर अगर रेट इंटीजर में है तो अपने पास यहाँ पर 10.25% ये लो लगा देता हूँ। दो जीरो से अपने पास दो जीरो, जीरो आ गया, 70 अपने पास 28 और अपने पास 35 है, ये अपने पास 14 हुआ। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें 14,000 आप ऐड कर दीजिए, इसमें आप 14,000 जो है वो आप ऐड कर दीजिए यहाँ पर, तब ठीक होगा बिल्कुल। तो 5 3 4 और ये अपने पास कितना आ जाएगा? 15,435। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो क्या ये वाली फाइल, मुझे तो देखिए सारे क्वेश्चंस करवाने हैं, हर टाइप का बच्चा क्लास में है, मुझे पूरी फाइल करवानी है, लेकिन ये आप लोग आराम से खुद भी कर सकते हो अगर सोचोगे तो। अगर आप लोग थोड़ी कोशिश करोगे तो आपसे खुद से भी, क्योंकि हाफ ईयरली उनकी कंडीशन में बता ही चुका हूं, तो अब तो सिर्फ और सिर्फ इनको सोल्व करने की कोशिश आपको करनी है। बाकी कल आकर मैं पूरी फाइल आपको सोल्व करवा दूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू मनीष भाई। चलो करते हैं। हाँ, बैंक की क्लास 4 बजे होगी आज।